कितना शान से हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा जिस बच्चे के हाथ में भारत का तिरंगा झंडा है समझ लो वही भारतीय है। और उसका लाभ लेकर के ठीक कहा गया हमारे साथियों के द्वारा कि पाकिस्तान के बच्चे भी और बांग्लादेश के भी बच्चे भी तिरंगा झंडा लेकर के यूक्रेन से चलाया अपना देश में। ये भारत का हमारा प्रधानमंत्री है, इतना ताकतवर है, तो उसको हम लोग छोड़ेंगे? क्या चाहते हैं? जो जिसके पास आज कोई नेता नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं है, 5 को मुंह आए हुए हैं, उनकी क्या सलाहियत हम लोग जानते हैं। एक चीज। दूसरी बात, आज से 4-6 महीना डेट हमको नहीं याद रहता है, जरा कमजोर है मैं। G20 की बैठक हुई थी, संसार के जो 20 राज्य देश थे उनकी बैठक हुई थी और उसका प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष थे। उस समय एक वाकया हुई, क्या हुआ क्या न हुआ शाहनवाज हुसैन साहब ज्यादा जानते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में रहे उतना नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज 44 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन में संसार का कोई भी प्रधानमंत्री को, कोई भी देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी को पैर छू के प्रणाम किया। ये क्या दर्शाता है कितना ताकतवर प्रधानमंत्री हमारे हैं, और उसको हम लोग छोड़ेंगे? और उसके बारे में ये लोग जो कहता है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ अमर्यादित बात बोलता है जिसको अकल नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से मेरे भाइयों, ऐसे समय में, ऐसे समय पर बहुत अरसे के बाद इस तरह का नेतृत्व भारत को मिला है। हमारा यहाँ किसी के गलती के चलते, चाहे कश्मीर से अलग हुआ या पाकिस्तान बना या बांग्लादेश बना, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अनेकों यहाँ पर जो राष्ट्र थे या राज्य थे सबको उन्होंने एक किया, तो फिर किन्हीं के गलती के चलते इन सब राज्यों का, राष्ट्रों का उदय क्यों हुआ? तो ये प्रश्न है हमारे सामने। और इन सब राष्ट्रों को बात छोड़िए, कम से कम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को तो हिंदुस्तान। इसलिए जो विरोधी लोग नारा लगाता है और कहता है कि ये 400 पार मांग रहे हैं इसीलिए कि संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण बदल देंगे, ये गलत है। यही स्पष्ट हम आपसे करना चाहते थे। हम समझते हैं कि कोई इस पर सत्ता छुआ नहीं होगा। आप लोगों के दिल में भी ये बात आई होगी कि क्यों 400 पार जरूरी है। इसलिए हम भारतवासी को, जिसके दिल में भारतीयता का, हिंदुस्तानी का एक बूंद भी खून है, वो निश्चित प्रण कर लेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारत का नागरिक है वो निश्चित तय कर लेगा, कसम खा लेगा कि अब की बार 400 पार जरूर करवाएंगे, हम नरेंद्र मोदी को जरूर करवाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम तो यही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है मजबूत होना। और बातें, एक बात और हम कहना चाहते हैं, एक बात की चर्चा तो हमारे साहब ने किया, यूक्रेन और रूस के युद्ध में जिस प्रकार से हमारा तिरंगा झंडा का स्वाभिमान बढ़ा, वो तो बढ़ा ही। आप सोच लीजिए 1980 से हम विधायक और मंत्री रहे हैं, कुछ दिन मुख्यमंत्री भी रहने का मौका हमको मिला है, यानी 44वां साल चल रहा है। हम कितने प्रधानमंत्री को देखा, हम में भी सूझबूझ है, राजनीति समझते हैं, है हमें भी हिंदुस्तानी होने का एक जज्बा, लेकिन जितना प्रमुख और जितना ताकतवर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आज के दिन में हैं, पिछले सालों में हम किसी भी प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर हमने नहीं देखा था जितना ताकतवर है।
उसका उदाहरण जो कहा, आज रूस है, आज चीन है, आज अमेरिका है। भारत के प्रधानमंत्री कोई भी होता था, उसकी बातें सुनी नहीं जाती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ चाहे और कहीं अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में